गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव के। मुझे अभी भी वही नाम याद रहता है, मैं क्या करूं, कैसे भूलूं उस नाम को। फिर से करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जो कल चटोरी दीदी का जो वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो समाज सेविका दीदी हैं उन्होंने उनकी कितनी हेल्प की, और जो दीदी हैं हमारी उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, पुल बांधने में भी तारीफ वाला काम किया है, बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस लायक हो कि किसी की आप हेल्प कर सको तो उससे कहते हैं ना, उससे पुण्य का काम तो हो ही नहीं सकता। बट अगर आप किसी की हेल्प करके, किसी को दान दे के या कुछ भी करके फिर आप उसका दोगुना उससे वसूल लो तो ऐसी हेल्प का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप किसी स्वार्थ से, या जब आपकी दोस्ती है किसी से, जब आपकी यारी दोस्ती है, जब आपका उससे कोई रिश्ता है, तब आप उसकी हेल्प करते हो। एंड जैसे ही आपकी उससे बिगड़ जाती है तब आप उसके अगेंस्ट हो जाते हो। एंड इतना अगेंस्ट हो जाते हो उसके कि आप उसके कैरेक्टर तक की धज्जियाँ उड़ा देते हो। तो ऐसे ही कुछ ये हमारे जो समाज सेविका दीदी हैं, जो ये दोनों जो मियाँ बीवी हैं, जो कपल हैं, इनका कुछ ऐसा ही है। एंड इनको काफ़ी तारीफ़ें मिल रही हैं सोशल मीडिया पे कि देखो, लोग मतलब थंबनेल लगा रहे हैं कि पराए हुए अपनों ने घर की बदनामी की और परायों ने अंकल आंटी की हेल्प की। तो ऐसे टाइटल लगाए जा रहे हैं उनके लिए, बहुत ज़्यादा वो वाही लूट रही हैं। बहुत अच्छी बात थी अगर वो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान कुछ भी किसी को दान दे या किसी की हेल्प करे तो बहुत ही सच्चे मन से करे। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप किसी को दान दे रहे हो ना तो आपके दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, या उसका गाना नहीं गाना चाहिए, उसको चीज़ का एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि हमने आपको ये दिया, हमने आपको दान दिया, या हमने आपकी हेल्प की। उस चीज़ का उसको कभी भी एहसास नहीं दिलाना चाहिए। तो जो वो हेल्प होती है या वो जो दान होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत पुण्य का काम होता है। एंड कहते हैं ना कि आपका जो काम है ना वो अच्छे कर्म करना है, बाकी जो फल है वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। लेकिन ये जो दीदी हैं, आपको पता होगा इन्होंने जो सपना है उनकी भी कितनी ज़्यादा हेल्प की थी, बहुत अच्छे से हेल्प की थी इन्होंने। एंड इनका जो सपना से मिलने का मोटिव था वो भी लोगों को पता चल गया। जब स्टार्टिंग में जब मतलब राजवीर भैया से सपना की शादी हुई थी तब इन्होंने मतलब वहाँ पहुँच गई थी, ये शिवपुरी पहुँच गई थी, और शिवपुरी पहुँच के ये फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही थी, उनसे मिलने की जिद कर रही थी। एंड इन्होंने कहा कि मैं शादी मतलब अटेंड करना चाहती हूँ। इन्होंने ऐसा दिखाया कि वो कितनी बड़ी फ़ैन है सपना की, मतलब उनसे बड़ा कोई फ़ैन है ही नहीं। और कहीं ना कहीं सपना ने उनके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट किया, आंख बंद करके ट्रस्ट किया। एंड उसका जो नतीजा है वो आपने देखा होगा। वैसे सपना के कोई ख़ास दोस्त हैं नहीं सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोगों की कितनी दोस्तियां हैं, लोग एक दूसरे के फंक्शन अटेंड करते हैं। लेकिन सपना का ऐसा कुछ भी नहीं था। एक तो वो ससुराल में रहती थी, फिर उसके बाद जो उनके साथ भगवान ने जो भी चीज़, मतलब जो भी भगवान ने क्या, जो भी चीज़ें उनके साथ में हुई, फिर उसके बाद तो उनका ये घर से निकलना, घूमना फिरना वो तो पॉसिबल था ही नहीं। क्योंकि ससुराल में जब एक लड़की रहती है ना तो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि दायरे के अंदर रह के वो चीज़ें कर पाती है। यहाँ तक कि आपने सपना को देखा होगा, कभी भी वो बाहर आउटिंग करने नहीं जाती थी। एंड आउटिंग के नाम पे कहाँ जाती थी? फार्म हाउस पे अपने, बस उसके अलावा वो कहीं नहीं जाती थी। शॉपिंग जाती थी, वो भी जो चटोरी दीदी हैं ये दोनों मिलकर शॉपिंग करती थी, वही आसपास के एरिया में, कहीं दूर जाना नहीं होता था। तो ऐसी कुछ सपना की लाइफ थी, मतलब उस घर के अंदर ही सपना की लाइफ सिमट के रह गई थी। बस अपना यूट्यूब का काम, घर का काम, खाना पीना बनाना, बस यही था, यही सपना की ज़िंदगी थी। बट जो मोहतरमा हैं, जो ये समाज सेविका दीदी हैं, मतलब इन्होंने सपना का जो ट्रस्ट है वो इस हद तक जीत लिया कि सपना अपनी हर एक बात इनसे शेयर करने लगी, हर एक बात अपनी बताने लगी, अपनी सुख अपना दुख जो भी था वो उनसे शेयर करती थी। एंड जब सपना ने अपना ससुराल छोड़ा था तो उन्होंने जो ग्वालियर जब वो रेंट के घर में रही थी तो केवल
समाज सेविका के भरोसे ही वहाँ गई थी ग्वालियर में, और उनके भरोसे ही उन्होंने वहाँ फ्लैट लिया था। बट लास्ट में आपने देखा क्या हुआ था, किस तरीके से उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब उस पर पानी फेर दिया समाज सेविका दीदी ने और उनके जो हस्बैंड है। आपने रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी, एंड एक दो वीडियो भी डाली थी इन्होंने सपना के अगेंस्ट, जो समाज सेविका दीदी हैं इन्होंने वीडियो भी डाली थी। तो आप यहाँ देख लो कि इनकी जो सेवा होती है या चाहे जो हेल्प करने का ये जो दिखावा करती हैं, वो सब कुछ झूठा होता है इनका। अंदर मतलब कोई ना कोई मोटिव होता है इनकी हेल्प करने के पीछे। अब हम यहीं की बात कर लेते हैं, जैसे कि जो हमारी समाज सेविका दीदी हैं, इनको ये पता है कि जो ससुराल वाले हैं वो सपना की बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, उनके मन में इतनी ज़्यादा नफरत भरी है सपना को लेके। और इधर जो हमारी समाज सेविका दीदी हैं उनसे तो ऑलरेडी उनकी लड़ाइयाँ चली रही हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा जब कंट्रोवर्सी चली थी तो किस हद तक जो ये दीदी हैं इन्होंने किस हद तक उनको क्या क्या बोला था सपना को, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं चूकी थी अपने शब्दों से। तो अब इन्होंने देखा कि जो मैं यहाँ मतलब इनमें घुल मिल के इनकी हेल्प करके और मैं सपना को और ज़्यादा बदनाम कर सकती हूँ, एंड सपना ने जो भी अपनी चीज़ें जो भी बातें शेयर की होंगी, तो कहीं ना कहीं ये जो दीदी हैं ये अब माँ उनके ससुराल में जाके ज़रूर बताएंगी। आप देख लेना आगे चल के बहुत सारी बातें आएंगी सामने। एंड अगर हम बात करें अंकल आंटी की, तो इनका स्टार्टिंग से ये रहा है जो सपना के करीब है या सपना का जिससे रिश्ता अच्छा है तो उससे मतलब कहते हैं ना कि खुद ब खुद आंटी का जो रिश्ता है वो कभी भी मतलब आंटी ने उसको कुछ समझा ही नहीं। जिससे सपना प्यार करती हैं, जिससे सपना का रिश्ता अच्छा है, तो आंटी की नज़र में वो भी बुरी है, चाहे उनकी दोस्त हो, चाहे उनकी रिलेटिव हो, चाहे उनकी मम्मी हो, चाहे उनका भाई हो, चाहे कोई भी हो, A to Z। अब आप एक एग्जांपल और देती हूँ, मतलब जब लखन भैया ने सपना को सरप्राइज़ दिया था, वो बिना बताए शिवपुरी आए थे, तो आपने देखा होगा एक दो बार जब लखन भैया शिवपुरी सपना के ससुराल गए थे तो अंकल आंटी को क्या आपने खुश देखा, उनके चेहरे पे खुशी देखी। और ऐसा भी नहीं है कि जो लखन भैया हैं उन्होंने अंकल आंटी से बात नहीं की, सबसे पहले उन्होंने अंकल आंटी से ही बात की, सबसे पहले वो अंकल आंटी से ही मिले, एंड उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे कि उनको बुरा लगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जिससे वो मिलने जा रहे हैं, जिसके लिए वो आए हैं, तो वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, कैसी उसकी फैमिली है, वो सब कुछ जानते हैं। और कभी भी लखन भैया ने अपना के जो भी इश्यूज रहे हैं उसमें कभी उन्होंने कोई भी दखल नहीं दिया, वो हमेशा अलग रहे उस चीज़ से। यहाँ तक कि जब सपना ने अपने ससुराल छोड़ा था उस टाइम भी काफ़ी लोगों ने कहा कि आप जाके उनके सास ससुर को समझाओ, उनकी फैमिली में मतलब उनकी फैमिली वालों को समझाओ, तो भी लखन भैया ने यही बोला था कि भाई मैं कोई भी नहीं होता किसी की फैमिली में बोलने वाला, किसी के मैटर में बोलने वाला। सपना में इतनी अकल है, उनके सास ससुर में भी इतनी अकल है कि वो अपनी डिसीज़न खुद ले सकें। तो यही होता है, एक अच्छे इंसान की पहचान यही होती है। ये नहीं कि मतलब सपना से अगर आप चिढ़ते हो तो जो सपना के जो दुश्मन है आप उनको दोस्त बना लो, ऐसा नहीं होता। लेकिन अंकल आंटी का ये शुरू से रहा है, जिससे सपना की दोस्ती थी तो अंकल आंटी की नज़रों में वो भी दुश्मन मतलब बन गए, ऑटोमेटिकली बन गए। कभी भी लखन भैया दो एक बार उनके घर गए हैं तो आंटी के चेहरे पे कभी भी आपने खुशी नहीं देखी होगी। कभी भी अंकल आंटी ने ये नहीं कहा होगा कि हाँ, मतलब कहते हैं ना जैसे घर में जब हमारे कोई आता है, कोई मेहमान आता है तो हम उससे अच्छे से बात करते हैं, उसको चाय पानी के लिए पूछते हैं, कभी भी नहीं, कभी भी ऐसा कभी नहीं देखा हमने। चाहे जो ये समाज सेविका दीदी हैं, जब सपना से इनका अच्छी दोस्ती थी और अच्छी बॉन्डिंग थी, तब जब ये घर जाती थी शिवपुरी तो भी जो इनके सपना के जो सास ससुर हैं वो कभी मतलब उन्होंने जो समाज सेविका दीदी हैं उनसे कभी भी अच्छे से बात नहीं की, कभी भी उनको आशीर्वाद नहीं दिया। बट जो समाज सेविका दीदी हैं उनसे सपना की बिगड़ गई है, तो जो अंकल आंटी हैं तब उनको वो गले लगा रहे हैं कि बेटा आजा, अब तू हमारी है, पूरी तरीके से तू हमारी है, क्योंकि इस टाइम तो उसकी दोस्त थी तो तेरा कोई रिश्ता नहीं था, बट अब तूने उससे दूरी बना ली है, तूने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, तूने भी मतलब वही है ना कि
मतलब जैसे सबने फ़ायदा उठाया वैसे ही तूने फ़ायदा उठाया, तो तू हमारे ही ग्रुप की है, तो ये हुआ है। तो आप ये मत कहो कि पराए लोग आए अपने काम और जो अपने घर के थे उन्होंने किया घर को बदनाम। इन्होंने भी, ये भी यही करती हैं, ये भी यही करती हैं। अगर सपना से दोस्ती नहीं है, सपना से दुश्मनी हो गई है इनकी, तो आज ये अंकल आंटी को जानबूझ के उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, मतलब दिखावा कर रहे हैं कि भी हाँ हमसे बड़ा कोई इनका हितैषी है ही नहीं। तो ये सारे ना माइंड गेम होते हैं, ये सारे माइंड गेम होते हैं। और ये जो हमारी समाज सेविका दीदी हैं, ये बहुत ज़्यादा माइंड से खेलती हैं। आपको ये दिखती मासूम है, आपको लगेगा कि इनको कुछ दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलती हैं। इनको जब भी ये फर्स्ट टाइम सपना से मिली थी, उस टाइम भी इनका मोटिव था कि मैं, क्योंकि आपको पता है सपना का जो फ़ैन पे मतलब जो फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी स्टार्टिंग से। तो अगर मैं इनसे दोस्ती करती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा मिलेगा मेरे चैनल के लिए, मेरा चैनल ग्रो करेगा, लोग मुझे पहचानेंगे, मुझे फेम मिलेगा, मुझे सब कुछ मिलेगा। और वही जो ये देवी हैं इन्होंने किया और पूरा इनको इस्तेमाल किया, पूरा इस्तेमाल किया इनको। आपने देखा होगा जब ये ग्वालियर सपना गई थी और जितने टाइम ये रही थी उस टाइम जो ये समाज सेविका मैडम हैं, ये सपना के घर इनका आना जाना रहता था। हमेशा जो सपना है वो इनकी तारीफ़ें करती रही कि भी हाँ इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, उन्होंने चीज़ का एहसान माना, सपना ने हमेशा इन मैडम का एहसान माना। और ये जो समाज सेविका मैडम है ये हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को शूट करती थी। इनको पता था कि मैं सपना के साथ अगर वीडियो बनाऊंगी, उनके साथ का वीडियो डालूंगी तो मुझे मेरे मतलब वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आएंगे और मुझे फेम मिलेगा। तो इनका ये जो मोटिव है ना, ये शुरू से ये मोटिव को लेके चलती आई हैं। अब यहाँ जो अंकल आंटी की जो ये हेल्प कर रही हैं तो उसमें भी इनका मोटिव है कि मतलब जो ऑडियंस है वो ये कहे, जो कि कह रही है कि देखो बाहर वाले इनके काम आ रहे हैं, जो इनकी खुद की बहू थी वो इनके काम नहीं आई, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डांस कर रही है, वो टैटू बनवा रही है, वो बुलेट चला रही है रोडों पे, एंड जो बाहर के लोग हैं वो उन बुज़ुर्गों की मदद कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं इनका मोटिव है कि ये ऑडियंस है वो सपना को गाली दे, बद्दुआएं दे, तो ये भी यहाँ एक मोटिव से इन्होंने यहाँ इनकी हेल्प की है, वरना कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग से अंकल आंटी को समझते, उनको प्यार करते, तो एक बार को समझ में आता कि भी हाँ आप एक अच्छे इंसान हो, आप हर किसी की हेल्प करते हो, चाहे वो आपको सामने वाला आपको पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आज आप सब कुछ ये कर रहे हो कि सपना को गालियाँ पड़े, सपना लोगों की नज़रों में बुरी दिखाई दे, आप सब इसलिए कर रहे हो ये। एंड जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो बना रहे हैं वीडियो कि जो बाहर वाले हैं वो उन बुज़ुर्गों के काम आ रहे हैं, बट अपनी जो बहू है उसको नाचने से फुर्सत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो भाई वो क्या करे, उसने तो कोशिश की थी ना। अब इतना मान तो कोई नहीं है कि मतलब अगर मैं किसी के घर जाऊं, कोई मेरी बेइज्जती करे, फिर भी मैं मतलब बेशर्मों की तरह वहाँ जाऊं और सेवा करूं, इतना तो कोई बेशर्म नहीं है। एंड जो चटोरी दीदी हैं, जब वो पूरा सब कुछ हक मार के बैठी हैं उन बच्चियों का, सपना का, मतलब सेवा करने के लिए सपना, ठीक है, सेवा करने के लिए सपना, काम करने के लिए सपना, खाना बनाने के लिए सपना, बट अगर प्यार करने की बात आए, ठीक है, प्यार करने की बात आए, प्यार लुटाने की बात आए, तो उसके लिए वो घर की बेटी, तो घर की बेटी हो भाई, तुमने सबको तहस नहस कर दिया, उन बच्चियों को निकलवा दिया उस घर से, तो अब करो ना। हमने तो कभी नहीं देखा तुम्हें काम धाम करते हुए, कभी हमने तो कभी नहीं देखा तुमको आंटी की सेवा करते हुए, अंकल की सेवा करते हुए, कभी हमने ये नहीं देखा कि तुमने कभी भी आंटी की एक साड़ी धो के डाली हो सूखने मशीन में, हाथ से तो बहुत दूर की बात है, कभी हमने मशीन में कपड़े धोते हुए नहीं देखा, कभी हमने खाना बनाते हुए नहीं देखा, प्रॉपर तरीके से जो खाना बनाते हैं, पूरा दाल रोटी सब्जी जो होती है, हमने कभी नहीं देखा। तो भाई ये कैसी सेवा है, कैसी बेटी है? बेटियां ऐसी होती हैं भाई, बेटियां ऐसी तो बिल्कुल नहीं होती हैं। जब माँ की तबीयत ज़रा सी ख़राब हो जाती है ना, खांसी भी आ जाती है, तो जो बेटी है ना वो माँ को बिस्तर से हिलने नहीं देती है, वो बेटी होती है। और यहाँ जो बेटी है वो बस अपना फ़ायदा ही फ़ायदा देख रही है।
अंकल आंटी को कंटेंट की तरह यूज़ कर रही है, ठीक है। उसके लिए हर चीज़ कंटेंट है, चाहे वो ऑगी हो, चाहे वो अंकल आंटी हो, कोई भी हो, सब उसके लिए कंटेंट है, उसको कोई मतलब नहीं है। और आंटी को देखो आप, उसका जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें देखना आप काम करते हुए आंटी नज़र आएंगी, लेकिन फिर भी आंटी के लिए वो बेटी ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा महान है, वो बहुत प्यार करने वाली है। इधर जो बहू थी वो बना के रोटी खिला रही थी, चारपाई पे दे रही थी, एंड कभी भी उसने कोई मुंह नहीं बिगाड़ा, बहुत अच्छे से वो काम करती थी, हंस कर मतलब हंस खेल के वो काम कर रही थी। तो वो बहू में कमियां थी, वो बहू अच्छी नहीं थी, वो बहू 8-8 बजे सो के उठती थी। तो यही फ़र्क होता है बहू और बेटी में। तो आप मतलब सपना को दोष मत दो, वो बुरी है तो बुरी ही है, जो अच्छे लोग हैं वो करें ना सेवा। एंड आप लोग खुद ही कहते हो कि सपना उनकी लाइफ में थी, तो मतलब सपना मनहूस थी और सपना ने उस घर को पूरा बर्बाद कर दिया। अब तो सपना घर से उस घर से दूर हो गई है, तो उस घर को तो आबाद होना चाहिए ना, अंकल आंटी के फेस पे खुशी होनी चाहिए, बट हमें तो कहीं से भी कोई खुशी दिखाई नहीं दे रही है। तो इस सोशल मीडिया पे सब अपनी अपनी रोटी सेकने पे लगे हुए हैं, सबको पता है कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन फिर भी वही है ना कि पता नहीं मतलब क्या पैसे मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है जो चटोरी दीदी हैं, कभी हमने उनको आंटी की देख रेख करते हुए कभी नहीं देखा, कभी काम करते हुए नहीं देखा, कभी कुछ करते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो अच्छी बेटी है, वो अंकल आंटी की सेवा कर रही है। सेवा इसको कहते हैं, लगता है आप लोगों ने सेवा देखी ही नहीं है, क्या सेवा होती है। फ़िलहाल जो हमारी समाज सेविका दीदी हैं उनकी तो बात ही क्या कहनी, वो तो खैर कहते हैं ना देवी की मूर्त हैं। पहले तो वो हेल्प करती हैं, उसके बाद जो वो निकालती हैं उस हेल्प का जो कहते हैं ना टैक्स जो लेती हैं वो आपने देख ही लिया होगा सपना के साथ जो किया उन देवी ने। तो ऐसी हेल्प भगवान किसी को ना मिले जो बाद में आके वो आपकी कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा दे, आपको बिल्कुल बर्बाद कर दे। तो ऐसी हेल्प से भगवान ही बचाए, ठीक है। तो लेकिन जो दीदी हैं इनको पता है कि अगर मैं उनका नाम लूँगी, उनको दिखाऊंगी, उनकी तारीफ़ें करूँगी, तो कहीं ना कहीं जो भाभी है उनको बुरा लगेगा, क्योंकि एक टाइम पे जो सपना है वो हर एक बात अपनी शेयर करती थी उस समाज सेविका मैडम से। लेकिन कोई बात नहीं, देखो कहते हैं ना कि भगवान है ना वो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, तो सब उसके ऊपर छोड़ दो, बाकी आप अपना जो कर्म है वो करते जाओ और फल की चिंता मत करो। तो फ़िलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड हाँ, आप अपनी राय भी ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है जो समाज सेविका दीदी हैं उन्होंने जो हेल्प की है उसके पीछे उनका क्या मकसद है, ठीक है, मकसद तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।